श्रीशैलम्मे च वदन्यां रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो व्यातमयिष्लान्निकाणमुम्मयिकाण सर्वलोकमयिकाणः विद्वतो दवदासो अमरिकासौरविदा देवानां जता सदन्वेदेना सुभगामयस्करतो तन्नो वातमयो वातवेकरन्दन्माता पृथिवी तत्पिताजो तद्ग्रावाणः सोमसुतमयो भुवस्तरस्विना श्रीणतान्निज्ञाजो अन्मातमीशानन्यभतसतम् स्वस्ति नस्तारिभ्यो हरिगणेभिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु विगर्भो मरुतः पितृमातरः सुवर्चवानो विदते भुजमयः अग्निर्यवा मनवः सौरक्षत विश्वेन देवा अवसगमन्यः भद्रं यदा समेहसे तथा न वयं परजन्नः परप्रजाभ्यो वयन्नः पशुभ्यः विद्वानि देवसवितर्धरतानि परासुवा जर्भद्रं तन्नासुवा नमो गणेभ्यो गणपते वचव नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतेभ्यो नमो नमो देवेभ्यो मन्दिरे शनिदोषनिकटेशः ग्रामस्तभ्यो अमुग्नां संवत्सराणाम् अमुग्रामे तुमाणां ग्रामस्तभ्याम् समस्तग्रामस्तभ्यां समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी जनहेतु कल्याणार्थः श्रीमद्भगवद्गीता ज्ञान यज्ञकर्मणः तदाशमनां संवत्सराणां मध्ये परिदावीनां संवत्सराणां मध्ये सौम्यानि भास्करे वसन्त ऋतुः मासोतमे मासे पवित्रपासे मीनार्के चैत्रपदमासे अमुकवक्षे कृष्णवक्ष्यां सुवर्ण्यवक्षे अमुकविदोः नवम्यां सुवर्ण्यदो अमुकवासरांसति बहुवासरांसति अमुकनक्षत्रे मूलनां नक्षत्रे अमुकयोगे यदिवादनां योगे अमुककरणे गर्जनां करणे अमुकरास्ते सूर्यः मेनरास्ते सूर्यः अमुकरास्ते चान्द्रे नमस्करोमि हाथों दीजिए ब्रह्मस्तंभ के लिए ओम हरे ओम महाकृष्णं वर्जनंदा पद्मसाना चतुर्भुजा जटाधारा जगद्वादा प्रसीदा कमलद्वः ब्रह्मस्तंभाय नमः सांगा सपरिवार मंत्रवस्माञ्जलिं समर्पयामि भगवान् विष्णुगिरि देवदेवा जगन्नाथा विष्णुयज्ञापते विभो भाविद्वे स्मानां पुत्रो प्रकारता ओम विष्णुस्तंभाय नमः सांगा सपरिवार मंत्रवस्माञ्जलिं समर्पयामि नमः सांगा सपरिवार साहित्याय नमः मंत्रवस्माञ्जलिं समर्पयामि वायुदेव देवराजा गजानोना प्रंगाय सदाकतो वज्रहस्तो महाबाहो वाचितं प्रदो ओम इंद्रस्तंभाय नमः मंत्रभस्माञ्जलिं समर्पयामि ईशान्ये सूर्यस्तंभाय नमः ओम सूर्यस्तंभाय नमः मंत्रभस्माञ्जलिं समर्पयामि गणपति स्तंभाय नमः सर्वोपचाराते वस्त्राक्षवस्मानि समर्पयामि आजोर्दीजे लंबोदर नमस्तोभ्यं सदिकं मोदिकं प्रियानाते गन्धाक्षवस्मानि समर्पयामि नमस्करोमि मयूरवाहना स्कंदा गौरीसुतासराना कार्तिकेय महाभावो दया करो दयानिधिः हरे ओम नमस्करोमि क्षीरान्ना समद्भूता तुजा राजा सदाकरा सोमं त्वं सोमभागेन ग्रापेण निवाकरः सौम्यस्तंभाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं
समर्पयामि नमस्करोमि दिव्यदेवादनादक्ष पीताम्बरादत उत्तरदेश महाभाव वाञ्छितं वरदो वा ॐ गणायस्तम्भाय नमः हरि ओं महाप्रशस्तम्भाय नमः सांघासर्वारा मन्त्रवस्वाञ्जलिं समर्पयामि विशासनतः पूयर्मुक्तिः विश्वक्रमस्तम्भाय नमः सर्वोपचाराते गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि ॐ विश्वमण्डलं नमोच्चामि मया भक्त्या निवेद्यम् इदं अर्घ्यमिदं पादं दीपोऽयं प्रतिगृह्यतामः दशदिक्पालवले नमः सर्वोपचाराते गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि ओम आय कर्तारा जन कर्तारा शांति कर्तारा वृष्ट कर्तारा तुष्ट कर्तारा वरुदो वाणीना बलिदान दिक्पाल देवता प्रियंतां नाभ्यो नमः ओम हरि ओम मः शुद्ध जल ओम हरि ओम मः पाद्योपाद्य ओम हरे ओम पाद्योपाद्यं समर्पयामि हस्त्यार्घ्यं समर्पयामि विकेयाचनं जलं समर्पयामि सर्वां कृष्णानं जलं समर्पयामि पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्वदे प्रदिशा सन्तुमजं पयस्नानं समर्पयामि पयस्नान्तिः शुद्धोदकृष्णानं जलं समर्पयामि ओम चमे सति चमे सभीति चमे कृति चमे विष्टि चमे क्षेत्रं च महोदृत्यं चमे यदि नकलवत्तामा पंचामृतस्नान्ते शुद्धोदकृष्णानं सुधबालः सर्वसुधबालो मणिमालस्ताश्विनः श्वेतः श्वेताक्षौरणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजम्मावलिप्ता रुद्रानन्ते शुद्धोदकृष्णानं जलं समर्पयामि अभिषेकम् ओम हरे ओम महासासेरिता वरुभागा दाद्राभागा शभूमि मंगलवदुर्वादर्शसांगलम्मा पुरुगै वेदमं सर्वं सर्वोजायदात्रोदाद्वाय च प्राणजन्मादनिर्गायता नाभ्यासेदं ओम सुजातो ज्योतिका सहस्रनवरोतमा सदस्वः वासोग्नि विश्वरूपं साम्योऽस विवावसो ओवती नमः वस्त्रं समर्पन्तं मन्दालारं द्रवे नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यान्ते आचमनजलं समर्पयामि सत्यार्थे समस्तानानि समर्पयामि दर्शनं समर्पयामि नमस्कार शाम सवेरे देखो तुझको कितना सुंदर रूप है तेरा साथ है ठंडी छाया बाकी दुनिया धूप है जब जब भी इसे पुकारूं मैं जब जब भी इसे पुकारूं मैं तस्वीर को इसकी निहारूं मैं जाता मेरे सामने ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने मेरा श्याम आ जाता
सांवरिया किस्मत को चमका देता। खुश हो जाए गर सांवरिया किस्मत को चमका देता। हाथ पकड़ ले अगर किसी का जीवन धन्य बना देता। ये बातें सोच विचारों में, ये बातें सोच विचारों में, तस्वीर को इसके निहारों में। ये बातें सोच विचारों में, तस्वीर को इसके निहारों में। ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। मेरा श्याम ये भगवती तेरी आरती गाओ। राधे राधे सरी मैया तेरी आरती गाओ। आरती गाओ मैया तुमको मनाओ। आरती गाओ मैया तुमको मनाओ। राज राजेश्वरी मैया तेरी आरती गाओ। राज राजेश्वरी मैया तेरी आरती गाओ। तुम बिन कौन सुने वरदाती। तुम बिन कौन सुने वरदाती। किसको जाकर विनय सुनाओ। जिसको जाकर विनय सुनाओ। राज राजेश्वरी मैया तेरी आरती गाओ। राज राजेश्वरी मैया तेरी आरती गाओ। असुरों ने देवों को सताया। असुरों ने देवों को सताया। तुमने रूप धरा महामाया। तुमने रूप धरा महामाया। उसी रूप के दर्शन पाओ। उसी रूप के दर्शन पाओ। आरती जगी जननी में तेरी गाओ। आरती जगी जननी आरती गाओ। रक्त बीज मधु के टब मारे। रक्त बीज मधु के टब मारे। अपने भक्तों के काज सवारे। अपने भक्तों के काज सहारे। मैं भी तेरा दास कहाऊं। मैं भी तेरा दास कहाऊं। हे भगवती तेरी आरती गाओ। हे भगवती तेरी आरती गाओ। आरती तेरी करूं बरदाती। आरती तेरी करो बरदाती। हृदय का
सुख संपत्ति सब में भव पावे मैया चरण कमल रज चाहूं देवी प्रपन्ना हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध माता जगतो प्रसिद्ध विश्वेश्वर पाए विशुद्ध भुवनेश्वरी देवी चराचर शिवंतिका कुल भगवान प्रवाल तुलसी दल मंजरी पूजिया जगदीश्वर में प्रसीदा नारा सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलमया दत्तं परमेश्वरी दिव्य मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तारगर्वाणि न प्रदक्षिणां पदे पदे योग माया महामाया जगदम्बा मैया की जय हो। मान चंपा देवता की जय हो। नागराज नरसिंह भगवान की जय हो। गंगा यमुना मैया की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की रक्षा हो। भारत माता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि नमस्ते देश के हरि जय जय
ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ध्येयं सदा परिभवग्न नवीष्टदोहम् तीर्थस्पदं शिवविरञ्चि नुतं शरणम् वृत्यार्तिहं प्रणतिपाल भवाब्दपोतं वन्दे महापुरुषते चरणार्णविन्दम् नमामि गंगे तव पादपङ्कजम् सुरासुरैवन्दितदेवरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च दधासि नित्यम् भावानुसारेण सदा नराणाम् निर्सिंहं श्रीगुरो वन्दे साक्षात् नारायणात्मकम् चिदानन्दघनं पूर्णम् कारुण्यामृतसागरम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं तम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सर्वरूपमये देवी सर्वरूपमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां ताम् नमामि परमेश्वरीम् आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादे धरूं पधारे पवन कुमार प्रेम सहित आसन धरूं विराजिए पवन कुमार। बोल गजानन भगवान की जय, नारायण भगवान की जय,
जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा। सब लोग प्रेम से ताली। जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, से श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा। शेष विशाला, महामोह में शीश विशाला, महामोह में शेष विशाला, महामोह में शीश विशाला। कृष्ण कथा कालिका कराला, कृष्ण कथा कालिका कराला, कृष्ण कथा कालिका कराला। कृष्ण कथा कालिका कराला, सुनकर तू भी अमर हो जावे, सुनकर तू भी अमर हो जावे। जन्म जन्म की व्यथा। जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा। कृष्ण कथा सुंदर करतारी, कृष्ण कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बेहद उड़ावन हारी, जय जय उड़ावन हारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। भक्ति कर जथा। जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा। मंगल भवन मंगल हारे, दशरथ अजर बिहारी, मंगल भवनी मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारे, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवते मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। कर तुम भी अमर हो जाओ, पीकर तुम भी अमर हो जाओ, कर हम भी अमर हो जाए, पीकर हम भी अमर हो जाए। जन्म जन्म की व्यथा। जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय
कृष्ण कथा जय जय कृष्ण कथा जय श्री कृष्ण कथा कृष्ण कथा जय श्री कृष्ण कथा जय जय कृष्ण कथा जय जय कृष्ण कथा जय जय कृष्ण कथा जय श्री कृष्ण कथा कृष्ण भगवान की जय नागराज भगवान की जय नरसिंह भगवान की जय भैरव भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय गंगा यमुना मैया की जय मान चंपा देवता की जय देवलेश्वर महादेव की जय गंड्याल देवता की जय पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय सत्य परंपरा की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। आइए परम तत्व परम पिता परमेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता भगवान कृष्ण की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण इस स्थान पर आवाहित पूजित प्रतिष्ठित देवी देवता इस यज्ञ के कुशल आचार्य पूज्य नोटियाल जी समस्त ब्राह्मण देवता संगीत के आचार्य कथा में पधारे समस्त भक्तिमयी माताओं श्रद्धा स्वरूप बहनों आत्मस्वरूप ज्ञान स्वरूप पुरुष वर्गों आप सभी का आज पंचम दिवस की कथा में अभिनंदन है स्वागत है। धन्यवाद के पात्र हमारे यजमान परिवार जो इस यज्ञ की नींव को पूर्व में भी इन्होंने नींव रखी और इस वर्ष भी दूसरी बार ये दिव्य कथा का आयोजन श्रीमान चंपा देवता यज्ञ समिति हमारे इस यज्ञ के अध्यक्ष श्रीमान श्री पंचम सिंह राणा जी उनके सहयोगी धन सिंह राणा जी पूज्या गंगा प्रसाद नौटियाल जी कीर्ति सिंह जी गुसाई जी नेगी जी हिम्मत सिंह भाई साहब जितना भी बंधु आप सबका सहयोग से आज ये भगवान की दिव्य कथा प्रारंभ हो रही है और आज के जो यजमान हमारे ग्राम सभा तुंगाना और समस्त जितने विभक्त जन वह सबका अधिकार है रोज पूजा में आने का एक बारी लगाएंगे चलो तो लेकिन औन सब लगे जन के अमृत पे दीदी रोज होनी है जो भी लोग हैं जैसी जिसकी आस्था है वैसा वो कर और जो हमारा नित्य यजमान का रूप में प्रधान यजमान का रूप में श्रीमान श्री भैरव देवता का पशवा जमन सिंह राणा जी समस्त जित के अभिदीप्त का अवतारी सबका बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। आज हम भगवान के षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करना बोलो भागवत भगवान की जय। जब हम सामूहिक यज्ञ करदा पंचेती भागवत करदा पंचायती के घर में भी करो तो तक में भी सबकी आवश्यकता होगी। आपस में चर्चा हुई एक बार देवताओं की बड़ा बड़ा विद्वानों की बड़ा बड़ा शास्त्रियों की यज्ञ तय करना जाना हम सब लोग करना आपस में चर्चा हुई जो मन की थोड़ा पढ़ियो लिखियो थे जो आप ज्ञानी समझो तो था ये और ध्यान दिया पहले के ज्ञानी अलग थे अब का अलग में पहले के ज्ञानी ये बनता थे जो समाज को सुधार करता थे अपने परिवार को उद्धार करता थे लेकिन वर्तमान का ज्ञानी शास्त्र में तो ठीक नहीं बताए क्या लिखियो शास्त्र में जो आजकल का पढ़िया लिखिया तो का बारे में क्या बोलियो साक्षरः विपरीतः राक्षसा भवन्ति। आई तुम्हारे समझ में हाँ बोलना एक ही समझ में अरे हम नहीं समझते हैं संस्कृत का श्लोक होता है तो तुम क्या नहीं समझे ना पढ़े लिखे को क्या कहते हैं हिंदी में केवल तो पढ़े लिखे आता है हिंदी में साक्षर
और साक्षर का उल्टा करो तो क्या होगा? साक्षर को उल्टू करो तो क्या होंदो? बोली करो दो इतने उल्टू तो कर जाने अंदर क्यों होंदो? साक्षर को उल्टू राक्षस। जो पहले की शिक्षा होती थी वो तो हम सबका कल्याण करती थी, लेकिन वर्तमान का जो पढ़िया लिखा ये हमारा समाज तक बहुत नुकसान देना। जो सबसे ज्यादा घोटाला करना ये बड़ा बड़ा पढ़िया लिखा, अनपढ़ मन की नहीं करना। साक्षरा राक्षसा बनती विपरीता। तो कहने का भाव है, बता रहे हैं ऐसी चर्चा हुई और विद्वान जो पढ़िया लिखा था ये तौन बोली यज्ञ मां या गौ मां सबसे बेकार चीज को अगर हम पंचायती कथा कर दा तक मां को कुछ जरूरी और को बेकार को के काम को यानी आपस में छुई लगी जान या बोली लगनी मैं तो नहीं पता लगनू लेकिन लग दी छुई अजय साहब ये अपनी चलोना ये हमें नहीं पूछना या जो ये स्वभाव हो ये चलते रहो कोई बात नहीं, लेकिन आपस में छुई लगी और कौन जो सुनने वाला कथा सुनने वाला थे व्यास जी ने बोली भाई चलो जब यह बोलना कि कोई मन की बेकार कोई बढ़िया नहीं। व्यास जी ने बोली जो सुनने वाला थे ये समिति वाला लगता है सुनने वाला थे पूछी बोली सबसे बेकार क्या? तो जो भगवान का भक्त थे जो कथा सुनने वाला थे कौन बोली गुरु जी बेकार दुनिया में कोई नहीं न केवल जो मन की कर नहीं सकदो वो मन की बेकार जो कर नहीं सकता है, क्योंकि संसार में सब कुछ है लेकिन समर्थ व्यक्ति होना चाहिए, सब कुछ है। सकल पदार्थ है जग माही कर्महीन नर पावत ना। ये संसार में सब कुछ योजक अस्त्र दुर्लभा केवल काम करने वालों की कमी। सब कुछ ही संसार में भगवान की क्या लीला कनी कनी प्रकृति कनी कनी व्यवस्था हम सब के बनाई, लेकिन खान वाल मन की चंद नहीं। आजकल हम केक बनाते नहीं बनाते केक नौने वालों जन्मदिन मनाना इसका, लेकिन जो केक हम बनाते ताश पहले भगवान को हम तो केक बनाई के रखियो और बिल्कुल पैक भी करियो नहीं करियो। वो क्या केक भगवान को बनाए बताओ बता? अरे जो बनाना है जो केला है कत क्या सुंदर पैकिंग करी और कुछ खराब ही नहीं हो सकती जल्दी से, लेकिन हम तो छोड़ी के नहीं संसार को कबाड़ू खानो चाहना जो हम केमिकल मिले कहते खानो चाहना और ध्यान दिया सब उल्टी हुई कि हमारी आजकल लगे हमारा बड़ा बड़ा विद्वान लोग है कि गौड़ की सेवा कर गौड़ की रक्षा कर, लेकिन जब गौड़ एक बार बाजार की आदत पड़ेगी ये घास नहीं खाना तब कब लिया तुमचे में अलग गौड़ घर पर घास वाला नहीं खाने की तो पन्नी पसंद करवा समझ तुम लगे तानी हम तो गौड़ विचार वेगी हम तो बाजार के सामान के खाने की आदत वेगी अब घर खे भी नहीं सकता पचुद भी नहीं। तो तौन बोली कि गुरु जी सबसे बेकार हो मन की जो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन कुछ सुनने वाला और अच्छा था जो ता से और बीच का लेबल का था ये कौन बोले गुरु जी मन की इतनी होंगे बेकार है जे मन के भीतर अभिमान होंदो वो मन के बेकार हो, लेकिन गुरु जी ने बोली नहीं जैका भीतर अभिमान होंदो वो मन की बेकार नहीं होंदो। क्या बोलना गुरु जी? अभिमान कंत के को कन अस अभिमान जाए जे में घोरा मैं सेवक रघुपति प्रिय मोरा। अभिमान कंत के को कन समझे तुम लगे समझे नहीं? अब हाँ भी नहीं बोलना। बोल बाल कृष्ण भगवान की चंपा देवता की जी। गुरु जी ने बोली जजमान ने बोली कि गुरु जी अभिमान बेकार होंदो। गुरु जी ने बोली ना अभिमान तुम्हें अभिमान करा कि मैं चंपा को भक्त छे तो ये अभिमान अभिमान नहीं ये स्वाभिमान छे। ये ना अभिमान करा हम भारत का रहने वाला हम सनातन धर्म का अनुयायी तो ये अभिमान नहीं ये स्वाभिमान छे। हाँ गलत काम करल तब बोलल कि मैंने करी तो अभिमान है। अभिमान करा कि हम भगवान का भक्त हम परमात्मा का सेवक छे तो वो अभिमान अभिमान नहीं वो तो स्वाभिमान बन जाता है। कानू बोलने कानू अभिमान करना आप ना हमन क्या बोलना सब लोग प्रेम से बोल रहे हैं।
हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के ताली बजे कर ताली बजे कर। मेरे तो प्राण प्यारे मेरी तो प्राण प्यारे हैं। अधमन के रखवारे हैं। धर्मन के रखवारे हैं। हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। हम हाथ उठाई भला जी के हम चंपा का चंपा मारो। हमारे हैं। हम चंपा जी के चंपा जी हमारे हैं। हम चंपा जी के चंपा जी हमारे हैं। मेरे बोले तन के तारे हैं। मेरे नेतन के तारे हैं। अधमन के रखवारे हैं। ओ अधमन के रखवारे हैं। हम श्याम जी श्याम जी हमारे हैं। हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम मान जी के मान जी हमारे हैं। हम मान जी के चंपा जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। तो यजमान तो समझाई अभिमान कंत के को कन कि हम भगवान का भक्त, हम परमात्मा का सेवक छे। यो न अभिमान करला तो यो अभिमान अभिमान नहीं, यो स्वाभिमान बन जांदो। फिर कुछ और यजमानो थे जो सुनने वाला थे उच्च कोटि का, बोली भाई संसार में सबसे बेकार को। तो अब कुछ लोग जो बुद्धिमान थे, जो आजकल का पढ़िया लिखा थे, तान बोले गुरुजी सबसे बेकार जो कूड़ा हुंदो, गंदगी हुंदी, कबाड़ा हुंदो, तान बोले सबसे बेकार कबाड़ो हुंदो घर को। गुरुजी ने बोले कबाड़ो बेकार नहीं होता। आप लोग जानते लक्ष्मी का कद रूप होता, जानते हैं हम लोग लक्ष्मी का कद रूप होता। मुख्य प्रकार से लक्ष्मी होती 8 प्रकार की, ध्यान दिया बड़ा ध्यान से समझो। एक रस लक्ष्मी होती जो रस का द्वारा प्राप्त होती। तन प्रत्येक चीज में लक्ष्मी को नौ रमा भी बोलता। रमा को मतलब होंदो जो सब जगह व्याप्त छे, समझे तुम लगे, जो सब जगह छे। अगर हम तो क्या बेड़ो तो खारो भी बिकुद नहीं बिकुद लियोन लगे, अब हम भी बेड़ो खारो नहीं लियोना। प्रत्येक चीज माटा से लेकर हर चीज बिक दी, कबाड़ू भी, गंदगी भी, सब कुछ बिकने वाला। आजकल चिनियाली सोर्थ हम कथमा और तक भात बची बचो दे कथमा और तो छते फंड बोली सुकोना मैं ये तो क्या कर बोली भी बिकुदू बार मैंने यार क्या कर दी। तो तब सब जो भी बचने लगे हो, जो भी शेष है सब बिगड़ने लगे। सब मां लक्ष्मी ही लक्ष्मी। बोली कूड़ू बेकार, गुरुजी ने बोली कूड़ा बेकार नहीं होता है, क्योंकि कूड़ा जो सूख कूड़ा तय बेची कर पैसा मिलना, और गीला कूड़ा को एक प्रोडक्शन कर दा, को प्रयोग कर दा, और वायु गैसों से बनती गीले कूड़े से।
बोली गुरुजी बेकार कुछ नहीं। तो गुरुजी ने समझाए सब श्रोताओं ताई सब यजमानों ताई कि भाई संसार में कोई बेकार नहीं, केवल कम वालो जो कर नहीं सकतो वो मन की बेकार है। तो मैं बोलूं ये कथा मां कोई बेकार नहीं, क्योंकि जब हम गुड़ बनोंदा मकान बनोंदा कखी छोटू डालू लग दो, कखी माटू लग दो, कखी बड़ो ढूंढो, कखी कुछ कखी लाखड़ो, प्रत्येक मन की आवश्यकता है। या हम दिव्य भागवत की कथा करने लगे, छोटो से छोटो नौने आदमी सेवा करो, कोई पानी बांटनो तो कोई खानो बांटनो, कोई सफाई करो, छोटो से सूरज सुनार को बेहतर उन्होंने आल सूरज सुबह आंदो दादा छनिया बोलता है छनिया तय के दादा बच्चे छनिया हाँ तो बूटा बोलता है पर मैं लगन बढ़िया मन की बाल छेना। तो यक प्रत्येक मन की आवश्यकता और सब अपनी निष्ठा से काम कर लेंगे। कहते हैं बोलने की जरूरत नहीं, सब लोग अपने हिसाब से काम कर लेंगे। तो इन कोई मन की नहीं जो बेकार छे, जो कर ही नहीं सकते, जो करना नहीं चाहते वो बेकार छे। तो यक हमारी यज्ञ समिति जत क्या भी हमारा आरगढ़ गोनगढ़ क्षेत्र का या अपर के मरचम्याला जगबिट भी जो लोग हो ना सब काम का छे और सब भगवान चंपा का भक्त छे, अपने हिसाब से सब ज्ञान लगे, कोई कमी नहीं। तो कल तक हमने जो कथा सुनी भगवान की भागवत जी की, भगवान कृष्ण हम सब के बीच में प्रकट हुए। बाल कृष्ण भगवान की बाल कृष्ण भगवान की भगवान कृष्ण हम सब का बीच में ब्याली प्रकट हुए। नंद बाबा बड़ा खुश हुए। नंद बाबा जतिया भी गांव का लोग थे, सब माताएं सब बच्चा जतिया भी बुजुर्ग थे, सब लोग गोकुल में इकट्ठा हुए। नंद बाबा जी की उम्र कते साल हुएगी? 88 वर्ष की उम्र। लेकिन कई समय बाद जब घर में बालक ने जन्म नहीं लाला को जन्म हुए तो नंद बाबा सुंदर सी पगड़ी धारण करी और गांव का लोग क्या करना सबका घरों में गाय ने सब दूध दही लियाई माखन लियाई और नंद बाबा मां होली खेलने लगी। कोई मुख में माखन लगोन लग्या, बधाई देने लग्या। हरिद्रा तैरण तैलब्धि सिंचंतो मुपजगमतु हो। आपस में तेल और हल्दी लगवाना, बड़ी खुशी मनाना कि नंद बाबा बुढ़ापा मां तुम्हारे संतान हुएगी और सब प्रसन्न होने लगे। नंद बाबा तुम बधाई भी देने लगे और नृत्य भी करने लगे। आपस में दही हल्दी माखन ये सब लगा रहे और नंद बाबा जी ने बधाई देने आ गया कि कई वर्षों बाद 88 बुढ़ापा मां तुम्हारे संतान हुए और सब लोग बधाई देने लगे। 2 मिनट हम भी बधाई देना और फिर भगवान की कथा में प्रवेश करना। बाल कृष्ण भगवान की नंद घर अंगना में बज रही आज बधाई। नंद घर अंगना में बज रही आज बधाई। अंगना में बज रही आज बधाई हो। नंद घर अंगना में बज रही आज बधाई। नंद घर अंगना में बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई लोगों, बज रही आज बधाई लोगों, बज रही आज बधाई लोगों, बज रही आज बधाई लोगों। 100 बार बधाई। नंद घर अंगना में बज रही आज बधाई। नंद घर अंगना में बज रही आज बधाई। नंद घर अंगना में बज रही आज बधाई। ताली सब लोग प्रेम पूर्वक। सोना और लुटावे अन्य धन सोना, अन्य धन सोना और लुटावे अन्य धन सोना। कौन लुटावे रुपया, कौन लुटावे रुपया। नंद घर अंगना में बज रही आज
बधाई नंद घर अंगना में बज रही आज बधाई नंद घर अंगना में बज रही आज बधाई गोपाल कृष्ण भगवान की जय सब लोग नंद बाबा तक खूब बधाई दीनी और जन नौनियाल बेटा घर में हुई नंद बाबा ने सबसे पहले अपना कुल पुरोहित बुलाई जत क्या वे क्षेत्र का ग्राम का ब्राह्मण देवता तो तय बुलाई ब्राह्मणों तय बुलाई तो ब्राह्मण लोग उनके काम करी नंद मज उत्पन्ने जाता लादो महामनाः आहोय विप्रां वेदज्ञान स्नाता सुचिरलंकृतः जन घर में बेटा हुए संतान लाला हुए नंद बावन सब ब्राह्मणों तय बुलाई ब्राह्मण देवता आई सब नंद जी का लाला तय आशीर्वाद दे सभी ब्राह्मण देवताओं ने स्वस्ति वाचन पढ़ी और नंद बाबा ने दान भी दी और देखा दान की बड़ी महत्ता बड़ा समझावा समिति वाला भी सब लोग समझा दान को क्या महत्व है दान कहते हैं दिनियों छे दो कहते हैं निदिनियों छे जो दान दियो मन की तय को क्या फायदा होंदो और जो नी दियो तय को क्या फायदा होंदो कन मन के देना दान बड़े ध्यान से समझना क्योंकि सब लोग आप हम सब लोग बड़ा घर से कमजोर सब लोग 10-10 20-20 रुपया इकट्ठा करके लेखो लगे या कभी भी देंदा लेकिन ताको उपयोग नहीं होलो तो फिर अच्छा नहीं दान कह देंदा बड़ा ध्यान से समझे दान केवल हम सब दे सकते हैं केवल ब्राह्मणों को जजमान लोग दान एक बार लेंदा वहां कब लेंदा जब कन्यादान हो तय दिन पंडित जी बोलते खुटू शिकर रखो ना खुटने की भूमि पृथ्वी न हिली कन्यादान श्रेष्ठ और जजमान है तब जब कन्यादान लियो का बात पसीना होती नहीं हुए गया केवल कन्यादान जो दान है केवल एक बार ठाकुर हमारे यजमान लोग और केवल दान का अधिकारी है ब्राह्मण भगवान ते हम क्या देंदा दान देंदा क्या देंदा भगवान को हम दान नहीं देते यौन 5100 रुपया मान चंपा का चरणों में भेंट करी जब दान दाताओं ना बोला दान दाताओं को नो तो तब हमें कन बोलियो छेदो कि फलाना मन खिन भगवान चंपा ये मान देवता का चरणों में यत क्या रुपया भेंट करी दान हमेशा जो अपुसी निश हाथ कर दो तय तय देंदा क्योंकि जब दान दूंगी यजमान पंडित जी को हाथ नहीं सरो तो ध्यान दिया देवता को हम दान नहीं दे सकते जब भी हम मंदिर में कुछ दें फलाना मन के फलाना व्यक्ति ने भगवान तो ये चीज भेंट करी इसीलिए उसको भेंट पात्र कहते हैं ध्यान देना आप लोग ब्राह्मण को दान भगवान को भेंट और जो गरीब मन की जो कुछ जो अंग विहीन कुछ कर नहीं सकते तय क्या देना हम भिक्षा मैं कोई गरीब से मन की सड़क फंड जान लगे ठंड को टाइम तय ठंड लगनी तुम तय दया आई तय तुम पुराना कपड़ा भी दे सको लेकिन दान देना जो तुम उनका भी यूज नहीं करिए कोई वस्तु कोई चीज अब तो हमारे फंड में बड़ा दान देना नहीं देना फर्क पड़ेगी कथाओं को पहले इन धोती ले होता था जजमान अबू कहें भी ब्राह्मणों कहें भी पतली रहते बिल्कुल अगर यक बिट देखवा तो मैं कोट साफ देखे साफ पंडित जी को फोटो देखेंगे नहीं पहले इन धोती रहते लेकिन अब ठीक देंगे ना कथा सत्संग यही चाह हमारी बेटी हो ध्यान हो कहते हैं तुम चीज दिला तो बढ़िया चीज दिया न दिया साड़ी एक रुमाल दिया एक शैम्पू दिया लेकिन अच्छो दिया नहीं कोई श्राद्धों में लाल सांप वाले होंगे नाक फांजे तो भी नहीं तान बेकार घर पर गैस फांजना के या बच्चों की गंदगी फांजना अब नहीं रखो तो कोई देखा ना तुम लेंगे कहीं गुलाल अब तो बड़ा लाल पीला हरा बड़ा सुंदर सुंदर डिजाइन तो भगवान को हम भेंट देते हैं ब्राह्मण को दान देते हैं और जो अंगहीन या स्वल्प है न्यून है उसको हम भिक्षा देते हैं लेकिन जो मन के दान दो क्या मन कहते दान देना बड़ा ध्यान से समझो अदत्त दाना भवे दरिद्रो दरिद्र भावा
प्रकरोति पापं पापं प्रभावा नरकं प्रयाति पुनः दरिद्रा पुनरेव पापी। दान देन कभी भी अगर तुम कखी मंदिर मां कखी विज्ञान लग्या श्राद्ध ब्यो मां भी तो इन मन खे देन जो ताको उपयोग कर तुम दक्षिण दे दी इन होएगी तो पाप। हम घर में ब्यो कना कन्यादान यज्ञ कन लग्या और यन तुम दे ली जो ब्यो मां यन दे ली के मन के तई तो तुम दान नहीं करी तुम पाप करी। बड़ा ध्यान से समझो जो मन के काम कर दो भले गलत मन के दान दे दो वो अगला जन्म में पापी बन दो दरिद्री बन दो निर्धन बन दो। बड़ा ध्यान से समझो। या तो न बोले कि हम कन्यादान करना अगर घर में ब्यो कन कोई भी फंक्शन कर उत्सव कन है तो अच्छा मन के दान दिया और जन हम पहले अब क्या हम सब लोग खोजदा नहीं खोजदा अगर कहते हैं बुखार रहेगी तो ऋषिकेश फंड जाना देहरादून फंडा पूछदा कि भाई सबसे अच्छा डॉक्टर को नहीं पूछदा आज जट पूजा के छे दिन ना और यूं ही घर पंडो वो भी देखियो चाहिए तो को आचरण करूं अच्छा पंडित जी तैन दान दिला तो आपका धन बढ़ेगा अन्यथा आपको पाप लगे। जो मन के जीवन में दान नहीं दो वो पापी बन दो क्योंकि तैन कुछ होंदो नहीं गलत काम कर दो पाप कर दो और दोबारा वो नरक में जान दो और फिर दरिद्री पापी जन जान दो। लेकिन तुमने अगर अच्छा मन के दान दे दी तो मन के क्या कर दू सतपात्र दान सभवे धनाढ्यो धनाढ्य भावा च करोति पुण्यं पुण्या प्रभावा हृदयं प्रयाति पुनर्धनाढ्या पुनरेव दाता। और ये तुम देखिए बोलो अधिकतर जो मन केवल दान दिंदो वो अगली योनि में भी धनवान बन दो। तुम देखो जो दान दियो यूं फिर भी पैसे वालो और जो नहीं जाए की आदत नहीं है क्योंकि अब मैं बहुत जगह देखो तो ना कलिकाल में पैसा आएगी भी और दिनों को स्वभाव नहीं तो कोई फायदा नहीं। पहले गाँव मुंगे के मन की पैसा रंधा थे नहीं रंधा गाँव में सब मुंग नहीं रंधा और जे मन की पैसा रंधा था एक दिन बोलते हैं हम सेठ बोल रहे थे आप भी बोल रहे थे एक दिन सेठ सारा जापान कनाडा सब जगह जाए सेठ नहीं कोई कह सेठ के तो बोलता है क्योंकि वो सब तो बांट दो तो सबकी मदद कर दो थे अच्छा काम भी कर दो थे यहाँ लेते थे सेठ बोलते। तो दान देना अच्छे लोगों को जो उसका सही उपयोग कर सके। लेकिन हमारा गढ़वाल मात नहीं शहर मात ये नहीं जैसे दान में नहीं छुनता है तो नहीं देंदा लेकिन जे नहीं छुनती नहीं तय देंदा या फंड भी तो नहीं शायद 1% अगर आज हमारे बीच में आएगी नहीं कोई कहीं की दाढ़ी बाल बढ़ाए वाला लाल पीड़ा कपड़ा पहरिया वाला और बड़ी सी गाड़ी बड़ी सी दाढ़ी तो जुन्नी भी होल दियो तैन महाराज जी आश्रम हरिद्वार देहरादून में दिल्ली रहना तुम कौन कौन दिया आर्या नमन खेदे यख देवलेश्वर में तपस्या करने लगे या यख जग भी जाए मंदिर में जग कुछ नहीं ये जगह दान दिला तो आप धनाढ्य बनेंगे आपके जीवन में कभी कमी नहीं आएगी। हम इन जगह जाना जयपुर नो जखमेर नो हो जयपुर बहुत बड़ी जय पहले तो व्यवस्था नहीं या क्योंकि संत महात्मा को ध्यान दिया जो पहले संन्यास लेंदो थे वो केवल वस्त्र अंगोछ ओढ़ दो थे कुर्ता पहनो अलाउड नहीं थे संत महात्मा याद रखिए क्योंकि कुर्ता को मतलब जेब को मतलब के कट होगा और जेब में रहने को मतलब नहीं चाहिए। जितना तुम्हें उतना जो रोज नित्य प्रतिदिन का भोजन आहार चाहिए वो परमात्मा दे देगा क्योंकि आप उसके लिए समर्पित बने हैं आप समर्पित हुए हैं जैन संन्यास ले लिए परमात्मा का प्रति समर्पित हुएगी तय के जीवन में कमी नहीं होगी। तो ध्यान दिया इन जगह दान दिया जैसे हम कुछ सत्कर्म कर सके यख मंगो को तुम्हारो दान है देखा कत क्या मन की बचे तो मुन्नी बचे बचाए कि नहीं बचाए बागर भी हो तो कब की बाकरी खटड़ी खटड़ी नहीं करते ये वाला जो बचा वाला बेचारा खैर चम्याला वाला तो खाने वाला तो वाला खाना लेकिन ये वाला बोलना कि ये तो नहीं माना जाने खाऊं ये हम तय बोलना परमात्मा यूं की दीर्घायु हो यूं बड़ो अच्छी कामना वाला करना
लेकिन अगर हम तो मारदा ये नो दान देना और तैसी कुछ गलत काम करदा तो तैसे हम भी नरक का भागी और आप लोग भी। लेकिन हम कुछ अच्छो काम कर सकते। तो ये नंद बाबन सब लोग तय बुलाई और सब तय खूब दान देनी जो योग्य छे तो खूब दान देनी। नंद बाबा बड़ो प्रसन्न हुए, सब लोग आया बहुत प्रसन्न चित भेजते हैं। और आज नंद बाबा जी अपना घर में अपना गांव में प्रधान जी छे माखन लिनी, दही लिनी, घी लिनी और राजा को टैक्स देने का खातिर 2 किलोमीटर चलेगी मथुरा में, क्योंकि प्रत्येक साल को नियम जन पहल दिन था ना राजा को करने। हमें भी नहीं, हमने सुनी लेकिन पुराना लोग बोल तो यक टैक्स कर देना और यक नंद बाबा टैक्स देने का खातिर मथुरा में पहुंचेगी और यक सुंदर से लाला हुएगी। सब लोग उत्सव मनाना बड़ो प्रसन्न हुएगी। नंद बाबा मथुरा में पहुंची और जो टैक्स था, जो माखन मिश्री, जो दूध दही था वो कंस तय देने, कंस मथुरा को राजा तय सब प्रदान कर। याद आई कि यक मेरो दोस्त भी रंधो, मेरो सखा भी रंधो, वसुदेव तय मिलीक जान मित्र मिलन समय नहीं जग माही, मित्र मिलन समय नहीं जग माही। याद आई अपने दोस्त की, अपनी सखा की और वसुदेव जी का पास में जे वसुदेव जी ने आपस में प्रणाम करी, मिलिया और वसुदेव जी ने बोली, हे नंद बाबा, ये दुष्ट कंस जो हमारो राजा यू इन हमारा 6 बच्चा मारे ले, तुम्हारा घर में सुनी लाला हुई, छोटू सी बेटा हुई, जल्दी घर चल जावा। ये दुष्ट छोटे छोटे बच्चे मरोड़ लग्यो, मान लग्यो, तुम घर चल जाओ। आपस में बहुत साल बाद मिली, पहले तो 2 मित्रों का अश्रुपात हुए, आंखों में आंसू की धारा बगी, लेकिन जब मिलेगी तो तुमका आंखा खिलेगी, बड़ा प्रसन्न हुएगी। शास्त्र में लिखो शिव पुराण में, जब तुम्हारी सहेली तुम 2-3 साल बाद 6 महीना बाद मिलती तो हमारो मुख कन होंदू खुश भी जानो, आंखें खिल जाती। अगर माजी तो 2-4-6 महीना साल भर बाद बेटा मिल दो तो माजी की आंखों में आंसू की धारा बगड़ी। ओ चलो मित्र संयोगे सरसा पुत्र दर्शने, वक्त्रं च कामनी योगे आरक्तम शत्रु दर्शने। माजी ते कई साल बाद बेटा मिलो तो आंखों में आंसू की धारा, सहेली मिलो तो आंखें खिल जाती है, और तुम्हारी कोई दुश्मन मिलेगी तो तब क्या करोगे? अभी तक तो आंसू भी है, आंखें भी खिलेगी, लेकिन अगर देखेगी कोई अणुवादी जिन ठोकर पर पहली तो क्या कर दे? माता जी को कंपत हूं बल्कि गला गिलाना तम नहीं करना। जन कोई तुम्हारा शत्रु दिखेगी तो कुछ बोली नहीं तो हमारो स्वभाव, हमारा आंख लाल हो जाना, कुछ सही जाओ तो कखन दिखे। और अगर कैसे कुछ काम करो तुम न, कोई तुम मानो प्रधान या कुछ भी, तुम गाँव का मन के अगर कुछ काम लेने बोलते तैनी मीठी मीठी बात कर, अजी प्रधान जी तुम तो बस, अरे जन कोई चाहिए नहीं, पहली वाल नहीं चाहिए ना, तुम तो बहुत काम कर। वो मीठी मीठी बातें करेगी, उसकी आंखों में चंचलता रहेगी, चपलता रहेगी, समझ रहे हो कुछ काम करना का खातिर मिलता ना। अब हम अरे ब्यास जी बस, अरे ये नहीं यकू कोई नहीं ब्यास, मैं जाने चल। तो अगर समझ लेना कोई ज्यादा, क्योंकि ये जो इज्जत, जो प्रशंसा, ये गंदगी बताई शास्त्रों में। प्रतिष्ठा सुकुरी विष्ठा कई मन के पर ज्यादा माखन लगन अच्छो, क्योंकि गंदगी के समान है, इसको पचाना कठिन है। तुम देखदा वाला कोई ब्यास रंदा या ना सब रंदा कहीं मछुई नहीं लिया, कहते मिलते नहीं, क्योंकि तो भीतर क्या मल भरेगी, क्या गंदगी भरेगी, अभिमान भरेगी। ज्ञान को मतलब कि अपना मान, अपनी मर्यादा याद रख। हम अपने को भूल जाए तो अभिमान आ गए। जाके हमें जानी सेवा मिलती, कि हम भी ब्राह्मण रहा यूं थोड़े कि ब्यास तो सेवा करता, चढ़ना मिर्च भी बांटता, प्रसाद भी बांटता, जन्नी जन्नी व्यवस्था तन करियो छे। लेकिन आजकल हम दाढ़ी बाल बढ़ेली, तब छुई नहीं लादा, कहीं मैं कुछ नहीं कर, ये नहीं करे भाई।
यख सब लोग प्रसन्नचित होना। नंद बाबा अपना मित्र तय मिलेगी, आंखों में अश्रुपात होगी। और वसुदेव जी ने बोली नंद बाबा जल्दी तुम घर चल जावा, ये दुष्ट छोटे छोटे जो नौनियाल छोटे छोटे जो बच्चा तो तय मान लो। ये कंस न जो देवी है वसुदेव देवकी का पास में प्रकट ती ते पहाड़ पर पटकी ये न या आकाश में उड़ी ये कथा तुमने ब्याली सुनी। ती माँ भगवती ने बोली हे कंस तुम्हें ते निमारी सकदु तो ते मानवादो तो ब्रजमंडल में पैदा होगी और कंस व्यथित होने बैठेगी। ये भगवती आकाश में उड़ेगी। ये देवी ने बोल तुम्हें ते निमारी सकदु। यह भगवती आकाश में अपना धाम तय चलेगी। कंस व्यथित होने बैठेगी। ये सबसे पहले एक राक्षसी प्रकट करी, एक पिशाचिनी बनाई। बोली कि जद क्या भी 6 महीने का नौनियाल होया तो ते सब ते मारी गए। और यह जो राक्षसी बड़ा विकराल भेष में बड़ा बड़ो इनको कुभेष है, बिल्कुल विकराल भेष है। और यह सारा ब्रजमंडल में घूमने बैठेगी। जग जग छोटा छोटा बेटा संतान हुई तो ते मान ले। आज ही पता लगी नंद बाबा का घर में भी लाला हुई और यतों का घर में पहुंचेगी राक्षसी भेष में। यशोदा मैया का द्वार में पहुंचेगी। लेकिन गांव की सखियां बैर खड़ी थी तो उन दिखी यह विकराल भेष में कखन आई। उसका कुभेष है अलग से लेगी या खगिनिया की और क्या आई नहीं निपछाने भाई। अब अगर यह अभी मेड मरवाड़ी कहे जला अलग नहीं लगना तो या हरियाणा का है जला, यूपी का है जला, पंजाब का है जला, अलग पहनावा को तो दिखी लिया महिला यथा कि नहीं तो ती तय पूछना चाहिए अरे बहन रुक जा तू कहाँ से आई है। और इन बोली मैं तय पकड़ दा और यह तखन गो यह तखन भागी। अब ये वापस आई इन बोलियों का घर में लाला हुई कंस को आदेश मान है। लेकिन अब कैसे मारूं, यह तो राक्षसी से या माया से इन सुंदर सो भेष धारण करी, सुंदर सी साड़ी पहरी, सुंदर सो श्रृंगार करी। यह सबसे पहले आज कक जाई जख आजकल जानता नहीं जानता ईमा से कि हम आजकल की माताओं क्या से की बेहोशी पहन नहीं जानता। अरे चिम्याला फंड या फंड भी कोई या कितना हो अरे उन्हीं करूँ पैंट पुंट सब सुंदर सब रिपेयरिंग या पोतना सुंदर सजेगी। ब्यूटी पार्लर ब्यूटी सुंदर बनी, इसका नाम यह वनिता भी है। वनिता कहते हैं संस्कृत में बहुत सुंदर। वनिता मनोहरन्ते वनिता प्रजाकशां मनोहरन्ते वनिता प्रजोकशां। वनिता संस्कृत में सुंदर के लिए कहा है। वनिता सीता के लिए भी कहते हैं। ये इतनी सुंदर बनी, इसने सुंदर श्रृंगार किया और अब गोकुल में पहुंच गई। अब इसे किसी ने रोका नहीं कि सखिया यशोदा किसी ने भी नहीं रोका। माँ यशोदा के आंगन में पहुंच गई। यशोदा माँ ने देखा कोई मेहमान आई हो, बोले स्वागतम भो और इसको स्वागत किया और भीतर ले गई। बोली यशोदा मैं पछाण लगी तुम। यशोदा मैया नहीं पछाण थे। मान बोली ना अरे नहीं पछाण दी नौनियाल हो गया। हाँ हाँ पछाण ली सीधी यशोदा माँ बिना जाना बिना पहचाने। बोली हाँ जाने। बोली बधाई हो। हाँ हाँ बधाई हो आपको। यशोदा थोड़ा सा अपने लाला का मुख दिखा दो, मैं तुम्हारे नौनियाल देखना आई हूँ और थोड़ा सी चादर हटा करके मुख के दर्शन करा दो। दर्शन करा दे अपने लाल का, मैं तो आई दूरों चल के। मैं बहुत दूर भी जाए दर्शन करे दी। यशोदा मैया दयालु छे यशम ददाती, जो सबको खुशी देती है। ऐसी यशोदा माँ ने तुरंत कन्हैया का मुख से कपड़ा हटा दिया। इसने परमात्मा को देखा, ये लालायित हो गया। अच्छा इतना सुंदर। बोली यशोदा मैं चाहती हूँ गोद में लो। बाल कृष्ण भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की जय। के मुंडा निवास मेरी दुर्गे माता, के मुंडा निवास, के मुंडा निवास मेरी दुर्गे माता, के मुंडा निवास, के मुंडा निवास मेरी दुर्गे माता, के मुंडा निवास, के मुंडा निवास मेरी दुर्गे माता, के मुंडा
निवास मांझ डाल दी छैल मेरे दुरे जे माता मांझ डाल दी छैल डाली चल मेरी दूरे जे माता डाली चल तेरी की भराणी मेरी दुर्गे माता तेरी की भराणी तेरी की भराणी मेरी दुर्गे माता तेरी की भराणी पीड़ी की भराड़ी मेरी दुर्गे माता पीड़ी की भराड़ी वाड गौम वास मेरे दुर्गे माता वाड गौम वास वडगोम वास मेरी दुर्गे माता वडगोम वास हे मुंडा निवास मेरे दुर्गे माता हे मुंडा निवास हे मोटा निवास मेरी दुर्गे माता हे मोटा निवास आगे बजे करें हाथ उठाकर वास मेरे दुर्गे माता ऊंचे वास ऊंची डांड्योवास मेरी दुर्गे माता ऊंची डांड्योवास हे मुंडा निवास मेरे दुर्गे माता हे मुंडा निवास ये मुन्ना निवास मेरी दुर्गे माता ये मुन्ना निवास राज राजेश्वरी मैया की जय अब जो ये राक्षसी जो ये है इसका नाम है पूतना जो ये अपवित्र स्त्री है ये नंद जी के द्वार में पहुंची यशोदा से वार्ता की यशोदा मैया से कहा हे यशोदा तुम्हारा लाला बहुत सुंदर है ये बहुत स्वाणु ये तो थोड़ा मैं चांदू कि थोड़ी देर मेरी गोद में दे दी यशोदा तो चांदी था यशोदा माँ बड़ी सीधी मान बोली बढ़िया होगी मैं तब तक गौ की सेवा कर लो गौड़ी की सेवा कर लो और मान तुरंत कन्हैया तय उठाई और पूतना का गोद में दे दी ये पूतना कन्या आई सुंदर भेष में बनिकताई अस्तनों में विष लगायूं जहर लगायूं मैं ये कन्हैया तय दूध पिलो लू और दूध का बाना विष भी पी ले लो और ये समाप्त हुए जाओ जनी मां पूतना का गोद मां कन्हैया ते देंदी कन्हैया छटपटा दो नि जान दो अपनी मां की गोद मान चाहे मैं गौड़ी की सेवा कर लो और तुरंत पूतना की गोद मां भगवान ते दे दो जनी पूतनन भगवान ते गोद मां लेनी कन्हैया तुरंत आंख बंद कर दे यख अलग अलग मत से विद्वानों का 18 मत से लिखा बोले भगवान आंख बंद के कर बड़ा ध्यान से समझा लेकिन जो सामान्य स्वभाव होंदो सामान्य गुण होंदो जब बेटा माँ की गोद मां जांदो तो बेटा को स्वभाव होंदो आंख बंद कर दो आपन देखो जब बेटा उंड फंड परेशान धंधो ने कोई मान लगे कोई पिटने लगी हो जब माँ जी की गोद मां जांदो ना समझ दो मैं स्वर्ग मां चलेगी नहीं समझ दो बहुत खुश हो जान दो बेटा जब माँ की गोद में बैठ दो यद आनंदित तो होंदो या कन्हैया आनंदित देखते हैं आंख बंद कनो मुस्कुराने लगियों बंद लगी माँ जी ते देखा बैर तो बैर बेटी दूध पिलाने का खातिर आई माँ जी का भेष में आई और भीतर जहर लगा कर अरे देखो ये महिला ये अबला ये बोरा कुछ लोग कहते हैं कि जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो बच्चे का स्वभाव है आंख बंद कर दे अलग अलग है कुछ लोगों का मत है कि भगवान आंख या न बंद करी कि एक आंख दगड़ी मेरा आंखा मिलला तो प्रेम भेजलो मैं ये मारे नहीं सकना नैनन में श्याम समाये गो मोहे प्रेम करोगे लगाए गो अगर आंखें से आंखें मिल जाएगी प्रेम उमड़ेगा मैं इसको मार नहीं पाऊंगा
अलग अलग मत हैं संतों के, लेकिन भगवान आंखें बंद कर रहे हैं। हे शंकर जी, हे भोले बाबा, जब समुद्र मंथन हुए तक वहां विष निकली और कैन भी विष धारण नहीं करी। शंकर जी तुमने उस विष धारण करी, तुम नीलकंठ तुम्हारा नौ पड़ी। बाबा जी ती शक्ति ते मैं भी द्यावा, मैं ये जहर ते ये विष के मैं भी ग्रहण कर सकूं। अब ये पूतना भगवान ते गोद में ली ली, तय मत कन्हैया मत साड़ी को पल्ला डाल ली और भगवान का मुख मां स्तन ध्यान बैठेगी। कंसेना प्रहिता घोरा, कंसेना प्रहिता घोरा, पूतना बाल घातनी, शिशु चचार निघ्नन्ति, पुरक्राम व्रजादिषु। इन भगवान का मुख में स्तन दे ली, परमात्मा छटपटाई मुख में स्तन नहीं लेने, इन बार बार जबरदस्ती भगवान का मुख में स्तन दे ली, दूध पिलाने जाने। लेकिन जब बच्चा माँ की गोद में बैठे तो दूध पिंद माँ जी को, तो बच्चा क्या करता, ज्ञान परमात्मा दियो तो बच्चों ते छोटे छोटे बच्चों ते ये माँ जी तुम तो छोड़ो नहीं, आधा दूध नहीं पिलाओ तो बच्चा ते ज्ञान दिनियो। माँ जी को साड़ी को पल्लू पकड़ दे दो, माँ जी की छाती ते पकड़ दे दो। कन्हैया बोले अरे पूतना मैं ते दूध विष पिलाने चाहती, भगवान ती की छाती पकड़ दिंदा। गाढ़ा कराभ्याम, गाढ़ा करा भगवान प्रपेटयत् प्राणी समं रोष समन्वितो पिबत। अब भगवान पूतना की छाती पकड़ने लगे और धीरे धीरे पूतना का स्तनों में जो दूध थे तय भगवान धीरे धीरे पियन बैठे। अब तीन जो स्तनों में जहर थे, परमात्मा तय जहर थे भी पियन बैठे। और जहर का साथ साथ में भगवान अब क्या करी, एक जो खून है खून तय भी पियन बैठेगी। खून का साथ साथ में भगवान ती का प्राणों तय भी पियन बैठेगी। जब ती का प्राण निकल बैठेगी या छटपटानी, अब जो ये कुभेश थे जो बनावटी भेष थे वो ये को सब उतरेगी या राक्षसी भेष में आएगी। कन्हैया तय धक्का मान चाहूंगी, लेकिन कन्हैया छाती नहीं छोड़ी, ये चिल्लान बैठी बेटा छोड़ दी छोड़ दी। सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिनी, निष्पीड्यमान खिल जीव मर्मणि, लागे पियान कृष्ण कर जोरा, लागे करन छुड़ावत सोरा। इन शोर मचेली भगवान छोड़ दी कन्हैया, लेकिन भगवान नहीं छोड़दा। अब यह राक्षसी वेश में आई, इन कन्हैया तो साथ में आकाश में उड़े लीजेगी। भगवान का धीरे धीरे प्राण तय में प्यान बैठेगी। जब इनका प्राण पे खीरू भगवान ने पेली तो ये को शरीर जोर से ब्रजमंडल में गिरेगी और जब क्या बेटाला बुड़गा है सब टूटेगी। जोर को शब्द हुए, माँ जी यशोदन देखी भीतर जब जोर की आवाज हुई, मान देखी भीतर कन्हैया। अरे एक सहेली आए थे, ये भी गायब हुएगी और घबरान बैठी कि माँ जी अपनी सखियों ते आवाज लगाई, हे सखियों मेरे घर में एक सखी आई, एक सहेली आई, लेकिन न सहेली को पता न कन्हैया को पता। सारी सखियां इकट्ठी हुएगी, बोली यशोदा कख बिटी आई आवाज, बोली उत्तर की दिशा से। और सारी सहेली जे तरफ बिटी आवाज आई, जोर को शब्द हुए तक भगवान ते ढूंढने चलेगी, तक बड़ू सु शरीर पड़ियो। अरे भगवान ती की छाती में खेलने लगे। सहेलियां खुश हुएगी कन्हैया मिलेगी, लेकिन ये बड़ू सु शरीर के को तान सीढ़ी ले आई और पोतना का शरीर में सीढ़ी लगाई। भगवान ते भाव उतारी, मान गोदी में लीनी और सबसे पहले भगवान ते कख ले जाई गौशाला में, जख गौड़ी रंधी तक ले जाई। सबसे पहले गौड़ी का गौशाला में ले जाई, जख गौ माता रंधी, गौड़ी को खुटू को मोल माटू लीनी, भगवान पर तिलक लगाई। गौमूत्र ली, गौमूत्र का छिट्टा लगाए, गौड़ी की पुछड़ी घुमाइए पर कोई नजर ले, भगवान के रक्षा करने लगी। भगवान मुस्कुराने लगा, माँ जी तैं देखा मेरा नौसी मेरी सेवा करनी।